दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपने इस वीडियो में चारुवाक के दर्शन के ज्ञान मीमांसा के ऊपर चर्चा करेंगे। ज्ञान मीमांसा ज्ञान के ऊपर विवेचना, चर्चा, डिस्कशन, जिसमें ये चर्चा की गई है, चिंतन किया गया है कि ज्ञान के स्रोत की अभिवृद्धि या उसका परमाणुकरण, ज्ञान के स्रोत की अभिवृद्धि या उसका परमाणीकरण किन किन सिद्धांतों से हो। तो चार्वाक दर्शन में या भारतीय दर्शनों में 4 सिद्धांत लिए गए: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण। चारुवाक दर्शन अपने दर्शन में, अपने सिद्धांत में ज्ञान की अभिवृद्धि या ज्ञान की प्रमाणिकता के लिए एक ही सिद्धांत अपनाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। और इसलिए इसको प्रत्यक्ष दर्शन भी कहा गया है, भौतिक दर्शन भी कहा गया है, इंद्रिय दर्शन भी कहा गया है, भौतिकवादी दर्शन कहा गया, भोगवादी दर्शन कहा गया। इस इंद्रियों से, इंद्रिय गोचर इस भौतिक दुनिया में पदार्थों और इंद्रियों के संयोग से जिस तत्व की अनुभूति हुई उसको सत्य माना गया, और यही आधार हुआ उसके प्रत्यक्ष प्रमाण का। जैसे सांप और रस्सी का विभेदीकरण इंद्रियों से स्पष्ट ढंग से हो गया, क्योंकि सांप एक जीव है, रस्सी निर्जीव है, दोनों के क्रियाकलाप और गुण दोष अलग अलग हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण से साबित हो जाता है। या अन्य भी कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट जो दिखाई पड़ता है कि ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये पुस्तक है, इंद्रिया उसको देखकर अनुभूति करती है, ये गाय है, ये घोड़ा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंद्रियों में जो मनुष्य की आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा है, जिससे देखना, सुनना, स्वादों का अनुभव करना और स्पर्श का अनुभव करना, ऑब्जेक्ट के सानिध्य में जाकर उसकी वस्तु स्थिति का पता लगाना, यह प्रत्यक्ष प्रमाण की विशेषता है। और वह कहता है कि इस भौतिक दुनिया में उपस्थित चीज ही प्रत्यक्ष है और भौतिक चीज़ों को मान्यता नहीं देता है। जैसे मनुष्य का शरीर भौतिक है, इसको मान्यता देता है, और भौतिक चीज़ आत्मा, परमात्मा, इसकी मान्यता नहीं देता है। क्यों? कि ये ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान से परे है, इससे उसका भौतिकरण नहीं होता है। वैदिक साहित्य में स्वर्ग, नरक, मोक्ष, पुनर्जन्म और भी बहुत सारी अवधारणाएं लाई गई है जो अभौतिक है, जिसका भौतिकरण नहीं हुआ, आज तक ना है, इसको यह मान्यता नहीं देता है। और अन्य जो ज्ञान के प्रमाणीकरण के सिद्धांत जो माने गए हैं, उनको यह मान्यता नहीं देता। जो सिद्धांत के प्रमाणीकरण के बिंदु है वो है अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण
किसी चीज के ज्ञान के बारे में अनुमान करना। वह कहता है कि अनुमान एक संभाव्य ज्ञान है, आप अनुमान कर सकते हैं, परंतु वह निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है। उसकी पुष्टि प्रत्यक्ष ज्ञान से ही होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही होती है। जैसे आप जंगल में कहीं बैठे हैं, कुछ दूरी में पेड़ों का झुरमुट है, उधर पहाड़ी है, शाम का समय में ठंडी हवा आ रही है और इस ठंडी हवा का आप अनुभव कर रहे हैं, आपकी इंद्रियों ने इसका अनुभव कर लिया कि ठंड लग रहा है। अब इस जो स्थितियां बनी, उन स्थितियों से आप अनुमान कर सकते हैं कि चूंकि ठंडी हवा आ रही है, ठंडी महसूस हो रही है, इसलिए हो सकता है पेड़ों कुछ बगल में या पहाड़ियों को साइड में कोई जलाशय होगा। यह अनुमान कर सकते हैं, एक संभावना व्यक्त की जा सकती है, परंतु ये सत्य हो भी सकता है, सत्य नहीं भी हो सकता। हो सकता है उधर कहीं बारिश हुई हो, हल्की बारिश से भी ठंडी की अनुभूति आ सकती है, परंतु अगर जलाशय है तो वहाँ जाकर उसकी पुष्टि की जा सकती है और उस पुष्टि में अनुमान तो सत्य साबित हुआ, पर उस अनुमान को सत्य साबित करने में प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। प्रत्यक्ष का प्रमाण ही उस अनुमान को सत्य के मजबूत किया। मतलब अनुमान की सत्यता को मजबूत करने में प्रत्यक्ष का ही प्रमाण काम आता है। उसी तरीके से अगर कहीं से धुएं आ रहे हैं, और ये आप जानते हैं कि धुएं और अग्नि में प्राय अनुनाश्रय संबंध है, तो यह अनुमान किया जा सकता है कि अगर धुएं आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं कुछ दूरी पर वहाँ अग्नि जल रही होगी, पहाड़ी के उस साइड कहीं अग्नि जल रही होगी। यह अनुमान आप कर सकते हैं, ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं, परंतु ये संभावना आपकी कितनी सत्य होगी, यह फिर वही बात प्रत्यक्ष का प्रमाण करना होगा। हो सकता है उधर अग्नि लगी हो, आग लगी हो, आप जाएं और प्रत्यक्ष प्रमाण से हो सकता नहीं भी हो, पहाड़ी पर बर्फ गिरे हो और बर्फ के कारण वाष्प धुएं के जैसा दिखाई पड़ता, तो वो अनुमान सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। यद्यपि अनुमान को अन्य दर्शनों ने, अन्य दार्शनिकों ने एक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है, उसमें बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, न्याय दर्शन और वैश्लेषिक दर्शन है, जिन्होंने न्याय अनुमान की प्रामाणिकता को मान्यता दी है। परंतु कभी कभी कुछ ऐसे भी अनुमान हुए जो आज तक सत्य प्रमाणित नहीं हुए। चारवाक कहता है कि वैदिक दर्शन में मोक्ष की जो अवधारणा है, मोक्ष की अवधारणा इस तरह से है, आप जो इस भौतिक जगत में देख रहे हैं, अपनी इंद्रियों से साक्षात देख रहे हैं, जिसका आप प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, प्रमाणीकरण कर रहे हैं, उस भौतिक जगत की चीज़ों को वैदिक दर्शन में शंकराचार्य कहते हैं यह मिथ्या है। क्या बोलते हैं? ये मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है। मतलब जो आप देख रहे हो वो मिथ्या है, वह वैसे ही है जैसे आप रात में सोए हुए स्वप्न देख रहे हो। स्वप्नों में बहुत सारी चीज़ें आपने देख ली, स्वप्न जब खत्म हुआ तो आपको याद आया कि हमने ये चीज़ें देखी है। वो कहते हैं
कि वही स्वप्न में जो आपने चीज़ें देखी, यह जगत भी वही स्वप्न है। इसलिए जो देख रहे हो, जैसे स्वप्न की चीज़ें सत्य नहीं मिथ्या है, वैसे जो जगत की चीज़ें मिथ्या है, ऐसा उनका कहना है। ये वैदिक दर्शन कहता है, परंतु चार्वाक दर्शन कहता है नहीं, यही सत्य है। ये भौतिक जगत में आप देख रहे हैं, जिसका उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, इसलिए मिथ्या नहीं है, सत्य है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया वैदिक दर्शन में कि मोक्ष की जो अवधारणा है, वो कहते हैं, वैदिक दर्शन कहता है जीवन बहुत दुखपूर्ण है, जन्म से मरण तक दुख ही दुख है। तो मोक्ष की अवधारणा उत्पन्न की गई। मोक्ष की अवधारणा में जीवन के दुखों से मुक्ति, और जीवन के दुखों से मुक्ति कब मिलेगी? जब आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो मोक्ष कब प्राप्त होगा? ये कुछ मिथ्या अवधारणाएं वहाँ पर मान ली गई है। जो चार्वाक दर्शन इन चीज़ों को, जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, उसको ये मानता ही नहीं है। अभौतिक चीज़ों की इसकी मान्यता नहीं है। ईश्वर की अवधारणा अगर अनुमान ही है कि इस जगत को चलाने वाला कोई है, कोई नियंता है, कोई निर्माता है, तो यह अनुमान आज तक सत्य नहीं हुआ। वो भौतिक रूप में अपनी सत्ता को प्रदर्शित नहीं कर सका। क्यों? अगर नियंता है, प्रबंधन करता है, दुनिया को देखनहार है, तो इस दुनिया में इतनी अव्यवस्थाएं हैं, भयंकर महामारी, युद्ध, अग्नि से त्रासदी, लाखों लाख एकड़ जल रहे हैं स्वतः ये से, अग्नि से। आप हर रोज पेपर में उठा के देख लें, प्राय हजारों एकड़ स्वतः जल जाते हैं। अनावृष्टि, अतिवृष्टि। अगर कोई व्यवस्थापक है तो दुनिया तो वैसे ही अनियंत्रित है। तो आपका वो व्यवस्थापक जो आपका ईश्वर है, वो कहता है कि कुछ कोई ईश्वर नहीं है। ये दुनिया स्वतः निर्मित है, स्वतः विध्वंस होता है, निर्मित होती रहे, विध्वंस होते रहता है। यह सूरज चंद्र सितारों को चलाने वाला कोई नहीं, स्वतः चलते रहते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण की बातों में पूर्ण विश्वास रखता है। आलोचक विभिन्न प्रकार के आलोचनाएं करते रहते हैं, जिसका कोई आधार नहीं होता। अब अनुमान प्रमाण में ये सारी चीजें हैं, अनुमानित है। संभावित है, सत्यता संभावित है। कोई विद्यार्थी अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि आईएएस हो जाएगा। आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारियां कर रहा है, मे बी, पर ये संभावना व्यक्त की जा सकती है, सत्यता नहीं है इसमें। उसी प्रकार शब्द प्रमाण में के प्रमाणिकता को वो नहीं मानता है। आपने देखा, अनुमान प्रमाण एक संभाव्य ज्ञान देता है, एक संभावना प्रकट करता है, निश्चिंतता नहीं प्रकट करता है कि ये प्रमाण सत्यता को निश्चित कर दे, फिक्स कर दे, जैसा प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। ये संभावनाएं हैं। निश्चित रूप से संभावनाओं से ही, अनुमान से ही ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। अनुमान से, हाइपोथेसिस से आगे चल के थेसिस बनता है, सिद्धांत बनता है,
और कोई अलग ज्ञान की उत्पत्ति होती है, परंतु निश्चित नहीं है। इसलिए चार्वाक का ये ज्ञान मीमांसा अपने तथ्यों पर बहुत ठोस आधार पर स्थित है। दूसरा शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण को भी वह प्रमाणिक नहीं मानता है। वह कहता है कि उसकी प्रमाणिकता को तय करने के लिए पुनः प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती है। जैसे आप कमरे में बैठे हैं अपने, और हॉल में आपका टीवी चल रहा है, और वहाँ अमिताभ बच्चन का केबीसी चल रहा है और अमिताभ बच्चन बोल रहा है। उसकी आवाज़ आपने बहुत पहले अनेक बार सुनी है, देखी है। आप कमरे के अंदर बैठ कर कह देते हैं ये अमिताभ बच्चन बोल रहा है, यह अमिताभ बच्चन की आवाज़ है। कैसे? पूर्व अनुभूति से सत्यता फिर प्रत्यक्ष पर आधारित हो गई। प्रत्यक्ष रूप से आपने देखा है पहले, सुना है पहले, जो आपको आज अप्रत्यक्ष रूप से भी अनुमानित शब्दों को सुनकर आप कहते हैं। परंतु हो सकता है उसको प्रमाणिकता को तय करने के लिए पुनः आपको हॉल में जब जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो कोई डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन, उसकी आवाज़ हूबहू वही है। हो सकता है अमिताभ बच्चन भी हो, परंतु उसकी सत्यता प्रमाणित कहाँ हुई? प्रत्यक्ष प्रमाण से। दूसरी बात, चार्वाक कहता है कि शब्दों की प्रमाणिकता उसके सत्यता पर आधारित है, और शब्द और वाक्य और ग्रंथों के प्रति या विभिन्न व्याख्यान, प्रवचन या पुस्तकों के ज्ञान कितने प्रमाणिक है, अगर वो ही पुस्तकों के ज्ञान या पुस्तकों की रचना ही कोई सी निमित्त स्वार्थ बस हुई है, तो उसके शब्द प्रमाणिक कैसे हो सकते हैं? आपको पता है पुस्तकों की रचना इतिहासकारों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने इतिहास की रचना समकालीन शासकों के मंतव्य के अनुसार की है। सत्य छुप गया, फिर उसके सत्य, उसके वचन, उसके शब्द प्रमाणित कैसे हो सकते हैं? उसी प्रकार वेदों की रचना, वह कहता है कि वेदों की रचना स्वार्थी तत्वों ने की है। यह लोक परलोक, स्वर्ग नरक की कल्पना किसने की? नरक में इतने कष्ट, स्वर्ग में इतने ज़्यादा, ये किसने की है? ये नीरी जनता को ठगने के लिए स्वार्थी लोगों ने ये सारी रचनाएं कर ली है, और उसके शब्द जो न कभी सुने गए न कभी देखे गए, उस शब्द पर विश्वास कैसे होगा? आप पुरुष अगर जिसको आपने कभी सुना है पूर्व में और उसकी बातें विश्लेषणात्मक रूप से सही है, तो वो आप विश्वास के लायक हो सकता है, एक प्रमाण बन सकता है। लेकिन जिसको ना कभी आपने सुना ना कभी देखा, वो बातें, उसके शब्द प्रमाणित कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार चारुवाक शब्द के प्रमाण को भी प्रमाणिक नहीं मानता है, और शब्द को प्रमाण नहीं मानने के पीछे ये सारे कारण बताए गए हैं। यद्यप शब्द को प्रमाण नहीं मानने से, शब्द को प्रमाणिक नहीं मानने से, ये बात भी सही है कि शब्दों से वाक्य, वाक्य से ग्रंथों और पुस्तकों की रचना, ये पुस्तकें ही ज्ञान के साधन है। शुरू से लेकर अंत तक पुस्तकों के ज्ञान से ही, अध्ययन से ही ज्ञानोपार्जन हुआ और लोग विद्वान बने, सब कुछ हुआ, इसलिए वो जरूरी भी है। परंतु
कुछ केसों में उसने स्वार्थ के कारण शब्दों के प्रमाण को बिल्कुल नकार दिया है। तीसरा, उपमान प्रमाण। वह कहता है कि उपमान प्रमाण एक कंपैरेटिव ज्ञान के लिए हो सकता है, ये स्वतंत्र प्रमाण नहीं हो सकता है। जैसे स्वतंत्र प्रमाण अनुमान नहीं हो सकता है, स्वतंत्र प्रमाण शब्द नहीं हो सकता, उसी प्रकार स्वतंत्र प्रमाण उपमान नहीं हो सकता। उपमान किसी से उपमा करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, जैसे आप कहते हैं कि क्या चांद सा मुखड़ा है, चांद के जैसा भोलापन, सुंदरता, निश्चलता, ये आपने तुलना कर दिया। ये सादृश्यता का भान है, परंतु समानता नहीं हो सकती है। असादृश्य हो सकता है, वो समान नहीं हो सकता है। फिर वहाँ सत्यता के जांच के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। आप जंगल में कहीं जा रहे हैं और गाय सदृश किसी जानवर को आपने देख लिया, तो चूंकि आपने गाय बहुत पहले देखा है तो गाय सदृश वो दिखाई पड़ी, बाद में पता चला वो गाय ने, वो तो उसको नीलगाय कहते हैं। नीलगाय और गाय में बहुत फ़र्क है। गाय को आप पालते पोसते हैं, अपने निवास पर रखते हैं, चारा पानी देते हैं, उससे पीने योग्य दूध निकालते हैं, परंतु उस नीलगाय जो जंगली जानवर है उसको पाल नहीं सकते, इससे दूध नहीं निकाल सकते। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। कंपैरेटिव अध्ययन के लिए, कंपैरेटिव जानकारी के लिए सादृश्य होने के कारण आपने उसको पहचान लिया क्या वही है। इस प्रकार चारुवाक दर्शन अपने ज्ञान पिपासा को ज्ञान के में समृद्धि करने के लिए, उसका प्रमाणीकरण करने के लिए अपनी व्याख्या करता है, जिसमें ये अप्रमाणिक सिद्धांतों की व्याख्या करता है कि वो क्यों प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि अंत में वो सही भी है। अनुमान अंत में उसका प्रमाणीकरण प्रत्यक्ष से ही होगा, शब्द उसका प्रमाणीकरण पुनः प्रत्यक्ष से ही होगा, और उपमान प्रमाणीकरण पुनः प्रत्यक्ष से ही होगा। ये है चारुवाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा। वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सो दैट कि आपको अगला वीडियो मिल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में।